तो आइए हम इन्हीं के मुखारबिंद से जानते हैं कि इनका नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के हैं। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते पूरा नाम क्या है आपका? जी, पूरा नाम मेरा कमलेश कुमार गौतम है। कमलेश कुमार गौतम। रहने वाले कहाँ से? रहने वाले हैं जी ग्राम सभा सहेली प्रेमराज कपूरवा, पोस्ट गढ़ी मानीपुर, थाना मानीपुर, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। ये नौटंकी की जिज्ञासा, ये नौटंकी कला जो है भगवान सबको देते नहीं है। बड़े भैया सबको देते नहीं। ये जिज्ञासा आपने कहाँ से उत्पन्न की कि हम नौटंकी में काम करेंगे और अपने नौटंकी का जो नाम है इसको हम ऊंचे शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? नौटंकी 20,000 रुपया लगेगा किनौली का। पहले हमने पढ़ाई छोड़ा। पहले हमारे घर की स्थिति बहुत गड़बड़ थी, गरीब परिवार से थे। तो अब हम लोग कमाने लगे थोड़ा। पहले गरीब परिवार से थे, बहुत गिरी हालत। पढ़ाई छोड़ने के बाद 5वां तक पढ़े, 5 के बाद छोड़ दिया, बम्बई भाग गए। बम्बई में फिर हमने गाना सुना, नौटंकी भी गाना सुना तो हमको बहुत अच्छा लगा। एक मेरे साथ काम कर रहा था, कहने लगा कि हमारे गांव के, हमारे पड़ोस के हैं जिसकी आवाज़ सुन रहे, सुल्तानपुर का था वो। अच्छा। तो हमने कहा हम वहाँ गाँव से मुंबई से जब आए, फिर यहाँ पर हमने एक दिन बाजा हैं बसंत लाल मास्टर आए, बाजा वाजा चला रहे हैं जी। हम उनका कहे कि चाहता है तो रखिए हम नाचा है, उन्होंने नाच दिया। हाँ तो ले कहाँ ठीक है, चला तो ले जाए। आया कपड़ा वपड़ा बना, जब नाचे जा लगे उनके खिया नाचे जा लगे तो बाजा बजवा लगे। हम का नाचा वही ना करे, हमका शौक बहुत ज़्यादा रही नाचे का। तब एक बार ऐसे ले गए नौटंकी एक बुधराम बाबा, बुधराम पटेल, बरवन सिंह के पूर्वा मानिकपुर के पास में था। बाबा कहते थे, पार्टी चला रखते थे। हाँ जब ले जाए लगे नौटंकी में ले गए, नौटंकी में ले गए तो इनाम उनाम बोले लगे, बोले लगे इनाम उनाम काम मिला आपको बनावा लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे संगे काम कॉमेडी करने लगे, कॉमेडी करने लगे। कॉमेडी करते करते कुछ ही दिन बीता था, जैसे कि महीने 2 महीने। उसी समय एक बार उनके यहाँ कंपनी मालिक का प्रोग्राम था, थाना मानीपुर का, गंगा पार के कलाकार थे। और कलाकार तो सारे पहुँच गए, कलाकार सारे पहुँच गए, साड़ी वाले एक भी नहीं आए। साड़ी वाले एक भी नहीं आते। कंपनी मालिक भाई रोने लगा, हाहाकार करके रोने लगा कि आज हम आप बार दाढ़ी मूछा दे बाबा। और लिखा है तो हो गई करी, एक साड़ी एक साया ब्लाउज मंगाओ पहरा यार। साड़ी साया ब्लाउज भाई मंगवाए, मन तो लग गया है 10-11 बजे, शायद हमको 11 बजे तक शायद अगर आप 25,000 लिखोगे बजवा लगे भाई, बजवा दे हम पहरे लगे, पहरे फिर एक साड़ी वाला आ गया। अच्छा। एक साड़ी वाला आ गया तो हम बहुत खुशी, साहस मिल गया, साहस मिल गया। मतलब कि हमारा और मन बढ़ गया कि एक से 2 हो गए, अब तो काम हो जाएगा। मेकअप को वही कि पहले जनते नहीं रहे, कॉमेडी करते रहे तो मोछा वोछा बना के इधर उधर पोत पात के चल देते रहे। मेकअप सारा हमारा उसी लिख गया। अच्छा। मेकअप करने के बाद फिर 2 दिन ऐसे दाढ़ी रहा, साड़ी पहनाएगी, फिर अपना करवाए, 4-5 दिन दिखाए। अभी ठाकुरे पंडित है, वही दिन पंडित है, प्रार्थना हो गया तो गए भाई, हम गजल गा के चलाए, गाना गावेला, गाना गाए सब हो गया। तमाशा मौत का झूला लगा, मौत का झूला लगा तो उसमें हमारा रोल दिया गया। आपको हम सेवा करते रहेंगे जो कुछ होगा। अच्छा बताइए, आप जो बड़े भैया विनोद जी की नौटंकी पार्टी है, इसमें कितने साल से काम कर रहे हैं? नौटंकी पार्टी विनोद भैया की जब से शुरू हुई उसी दिन से। अच्छा, जब से नौटंकी पार्टी चल रही है, नौटंकी खुली।
अच्छा, तब से इसी पार्टी में काम। इसी पार्टी में बीच में थोड़ा भाई बात विवाद हो गया, निकल गए थे, शाहीपुर चले गए थे। अच्छा अच्छा हमको नहीं जमा, फिर यहाँ से हमको कहीं नहीं जमा। अच्छा। फिर एकदम कहते हैं जहाँ पे जो है सभी कलाकारों से एक बार मुलाकात हो जाती है, यारी दोस्ती हो जाती है, फिर दूसरी जगह नहीं अच्छा लगता। हमने कहा जो यहीं हम काम करेंगे। तभी यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है काम बहुत करते? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम करते हैं, सब लोगों को मालिक मैनेजर का प्यार दुलार मिलता है, सारे कलाकार का प्यार दुलार मिलता है भाई, इसलिए हम यहीं पर रहते हैं। अब यहीं से बंद भी कर देंगे, अब जब नाचने की इच्छा नहीं होगी तो यहीं से बंद कर देंगे और किसी पार्टी में। तो आइए हम और भी मिलाते हैं। आप सरकार काम में कमी कोई नहीं पाई है, नंबर 1 काम होगा, अच्छा काम होगा। क्या है आपका? भैया मेरा नाम किशन सरोज, बाभन मखरी ब्लॉक, ग्राम दखवापुर, जनपद प्रतापगढ़, थाना संग्रामगढ़। ये नौटंकी पार्टी आपको कितने साल हो गए नौटंकी क्षेत्र में आए? भैया मैं नौटंकी में उतना शौक नहीं था, ना मैं नौटंकी में सोच रखा था कि मैं नौटंकी दुनिया में कदम रखूँगा। जी जी। मैं दिल्ली में रहा करता था, वो छोटे मशीन तो दिल्ली से आया, वही छोटे मशीन चल रहा था। ये जो जगह जगह पहले चौकी थाने पे नौटंकी हुआ करती थी, जी जी। जन्माष्टमी मनाई जाती थी। जी जी। उसी समय मैं दिल्ली से आया तो मेरे बड़े भैया हैं, मेरे दादा के लड़के श्रीमान जियालाल खलनायक, मशहूर खलनायक। जी जी। वो मेरे दादा के लड़के हैं। अच्छा अच्छा। तो आए, अब भाई दादा के लड़के हैं तो घर लाजमी है कि वही है, परिवार है। तो फिर उन्होंने कहा आओ चलते हैं, जो है करहिया बाजार मतलब चौकी पर प्रोग्राम था, सोना सरैया पार्टी चल रही थी, राम कृपाल सरोज जी की बढ़िया पार्टी चलती थी। तो लिवा गए हम इधर नरई होके, उन्होंने कहा कि हम चलते हैं संगम में विशाल टाकी में फिल्म देखेंगे, उसके बाद फिर घूमते टहलते शाम को अपना प्रोग्राम पहुँचेंगे। जी जी। हमको भी मन हो गया, भैया मैं तब पीता था, थोड़ी मालूम था कि हम लोग, तब उन्होंने कहा चलो आज जो है तुम डाकू बन जाओ। हमने कहा कि तभी हम मंच पर कदम नहीं रखे हैं, क्या बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे। उन्होंने कहा चलो, तो पहली बार उन्होंने हमारा मेकअप किया और बना दिया। उसी दिन उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर नौटंकी में काम करोगे तो मेकअप मैं नहीं करूँगा या कोई भी कलाकार नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, अपने से करना पड़ेगा। हाँ, उसी दिन से मैं पार्टी में रहने लगा। और हमको भैया जो है पैसा राम कृपाल देते थे, तो पैसा लेता नहीं था। अच्छा अच्छा। तब वही 30, 40, 50 रुपये मिलता था, तो मैं लेता नहीं था। तो भाई ऐसे रहते रहते, अब मैं शादीशुदा भी नहीं था, तो पैसे की उतनी वो नहीं थी, मैं अपने खर्च के लिए काम हो जाता था। फिर भैया जी क्या बताएं कि रहते रहते जब उसी में नौटंकी में ही काम करने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, फिर पैसा लेने लगा। जी जी। फिर राम कृपाल के यहाँ काम करते करते कई पार्टी में, रायबरेली और भी बहुत सारी पार्टियों में, मतलब ऐसे जब जो बुलाता था तो जाता। उसके बाद वहाँ के बाद ये भैया हमारे विनोद डांसर जी पार्टी चलाए, तो इन्होंने शायद जुलाई में पार्टी चलाई थी। अच्छा। तो उस समय बात हुई थी, एक काशीपुर के रामू डांसर जो पहले इस पार्टी मैनेजर हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा था कि भाई रहना है, जब पार्टी मतलब खुलने वाली थी तभी उन्होंने, फिर मालूम नहीं आदमी हो गए कैसे, उन्होंने फिर हमको बताया नहीं, फिर भाई जानकारी नहीं दी गई तो मैं आया नहीं जिस दिन उद्घाटन था पार्टी का। अच्छा। उसके बाद इसमें एक शिवा थे रायपुरवा के, आजकल वो भी कंपनी मालिक बन गए हैं, शिवा भाई। हाँ, नरेश चलाते हैं पार्टी। तब वो चले गए शायद भट्टे पर। अच्छा। उसके बाद भैया हमको बुलाया गया इस पार्टी में, तब से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। और मैं सोच रखा हूँ कि ये तो छोटी मोटी बातें, जहाँ 10 लोग रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ, तो ये तो थोड़ी बहुत तू मैं कोई बात हुआ करती है, समझौता फिर हो जाता है। तो मैं जब तक रहूँगा इस पार्टी में, सोच रखा हूँ कि इसी पार्टी में रहूँगा। भाईबंदी से जिस प्रकार प्यार दुलार मिल रहा है सब कलाकारों का, मालिक का, मैनेजर का, अन्य कलाकारों का, उसी प्रकार मैं सोचता हूँ कि इसी पार्टी में रहूँगा जब तक काम करूँगा, अन्यथा जब छोड़ूंगा तो एकदम से छोड़ दूँगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे। जय हिंद।